नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हर फीमेल जो कि कंसीव करना चाहती है, बच्चे के लिए ट्राई कर रही होती है, तो वो उस बारे में सोचती है। माँ बनने का एहसास हर फीमेल के लिए, हर महिला के लिए बहुत अहम होता है, और वो एहसास वो लाइफ टाइम नहीं भूल पाती। बट हाँ, जिन महिलाओं को ये एहसास एक जर्नी क्रॉस करने के बाद मिलता है, यानी कि इनफर्टिलिटी के बाद वे कंसीव करती हैं, उस जर्नी को क्रॉस करने के बाद उनके लिए ये एहसास बेहद खास होता है। तो उन्हीं महिलाओं में से काफी महिलाओं की ये क्वेरी रहती है जब वे अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही होती है, या फिर बहुत सारी महिलाएं जब वैसे ही नॉर्मल तरीके से बच्चे के लिए ट्राई कर रही होती है, तो जैसे ही उनके ओवुलेशन डेज जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी के अंदर सिम्टम्स देखते हैं कि मेरी बॉडी में ये सिम्टम आ रहे हैं, इस बार मैं कंसीव तो नहीं कर गई हूँ, ये प्रेगनेंसी तो नहीं है। अपने पीरियड्स स्किप होने से पहले ही महिलाएं अपनी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स देखने लगती हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव कैसे करते हैं, प्रेगनेंसी होती कैसे है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, एक हेल्दी स्पर्म और हेल्दी ओवा होना बहुत जरूरी है। तब होता है, तभी एक हेल्दी प्रोजनी बनती है, यानी कि मेल्स के अंडे और फीमेल के अंडे जब हेल्दी होते हैं, काउंट में अच्छे होते हैं, कैपेबल होते हैं फर्टाइल करने के लिए, तो ही प्रेगनेंसी अचीव होती है। उसके लिए भी एक पूरी जर्नी होती है। जब महिलाओं के फर्टाइल पीरियड्स होते हैं, जब उनका एग रप्चर हो चुका होता है, बिकॉज महिलाओं के एग के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं कि वो लाइव होता है। जैसे ही वो ओवा रिलीज होता है उसमें से, तो वो 24 घंटे तक ही कैपेबल होता है कंसीव करने के लिए। उसी टाइम पे अगर पुरुष पार्टनर के साथ महिला संबंध बनाती है, या फिर पुरुष पार्टनर का के स्पर्म पहले संबंध बने होते हैं, उससे 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले स्पर्म वहां तक ट्यूब्स तक ट्रेवल करके पहुंच चुका होता है, तो दोनों के अंडे मिलकर फर्स्ट टाइम ट्यूब्स में प्रेगनेंसी लाते हैं, यानी कि भ्रूण बनाते हैं। तो वही भ्रूण 4 से 5 दिन में जाके इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका एचबी लेवल बहुत अच्छा हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका चलने फिरने का सही बैलेंस हो, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन उसकी वजह से अगर यूट्रस की तरफ बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनती है। आपके बच्चे के लिए, यानी कि जो फर्टाइल हो गया है, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए, उसके जमने के लिए ये जगह हेल्दी होना बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में या पीरियड्स के बाद बोला जाता है अच्छी डाइट लेने के लिए, या फिर आयरन रिच डाइट लेने के लिए। पुराने जमाने में महिलाओं को क्लासिकल डांस करवाते थे, कथक होता था, तो जिससे पैल्विक की एक्सरसाइजेस अच्छी होती थी, एंडोमेट्रियम फ्लो अच्छा बनता था, एंडोमेट्रियम अच्छी बनती थी। तो बहुत सारे उससे रिलेटेड भी बहुत चीजें हैं कि आजकल बच्चे लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से थिक या थिन एंडोमेट्रियम बन जाती है। दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, और यहीं पे आपका भ्रूण बनता है, जमता है। 9 महीने की जर्नी यहीं पे रह के बच्चा आपकी कवर करता है। इस जैसे ही वो बच्चा यहाँ पे फर्टाइल हो जाता है ट्यूब में, तो डेफिनेटली बॉडी में कुछ सिम्टम होते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी जर्नी में हैं, आपने आईवीएफ करवाया है, या फिर आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, आपके बहुत सारे हैबिचुअल अबॉर्शंस हो चुके हैं, जैसे ही आपके ओवुलेशन डेज जाते हैं, उसके एक हफ्ते बाद डॉक्टर आपको बीटा एचसीजी टेस्ट, एक ब्लड मार्किंग बोलते हैं, करवाने के लिए, जिसमें जब आपका बीटा एचसीजी रेज होता है, डेफिनेटली इट इज कंफर्मिंग फॉर योर प्रेगनेंसी। उसे पता चलता है आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है। दैट आप टाइम रहते ही प्रिकॉशंस करो, बहुत ज्यादा चहल पहल ना करें, और बहुत सारे बाहरी सामान उठाने का या बहुत सारी चीजों के खाने पीने का परहेज करें, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी, आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी बच सकती है, और वो 9 महीने की जर्नी आसानी से तय कर सकती है। सेम उसी अगर आप नॉर्मल भी हैं, मतलब आपका कोई इनफर्टिलिटी का हिस्ट्री नहीं है, आपने नेचुरल कंसीव किया है, तो भी कई बार आप क्यूरियोसिटी अपनी एज को लेते हुए, या फिर आपको फटाफट कंसेप्शन चाहिए, आप अपने बॉडी के अंदर सिम्टम ढूंढते हैं, तो भी बीटा एचसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी पीरियड स्किप होने से पहले आप करवा के देख सकते हैं कि हाँ, आपने कंसीव करा है या नहीं किया। फिर आपके जैसे पीरियड स्किप होते हैं, तो आपके उसके 8 दिन बाद, 7 दिन बाद, जो आजकल यूपीटी किट मिलती है, उसमें आपको 2 लाइनों से पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है। अब इससे पहले कुछ सिम्टम्स जो बॉडी में होते हैं, जो कि आप पहले जान जाए।
वो जो कि मोस्टली हर महिला में होते हैं, बट ये सिम्टम्स जो मैं बता रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि ये है ही है, सब में ही होंगे। देखिए जैसे हर महिला का शरीर अलग होता है, तो प्रेगनेंसी जर्नी भी सबकी अलग होती है। किसी में सिम्टम्स आते हैं, किसी में नहीं आते हैं, किसी में बहुत ज्यादा सिम्टम होते हैं, किसी में सिम्टम्स कम होते हैं, किसी में नोजिया होता है, किसी में नहीं होता। उन्हीं सिम्टम्स में से जैसे कि फर्स्ट सिम्टम है बार बार यूरिनेशन होना, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इट इज अ साइन ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, हर बार आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाथरूम गिरा के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। तो इस अगर ऐसा होता है तो आप टाइमली अपना बीटा HCG चेक करवा लीजिए। सेकंड, बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंज होना। जब आपकी बॉडी में आपका ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद से लेके आपका नेक्स्ट पीरियड आने तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, जिसमें हम बोलते हैं कि महिलाओं के शरीर में बदलाव हो रहे, हार्मोनल जो है वो चेंजेस आते हैं, तो वो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से होता है। सो डेफिनेटली जैसे पीरियड्स आ जाते हैं वो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है, बट अगर वो नहीं होता है तो भी वो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन होता है। तीसरा, नोक्सिया होना, वॉमिट होना, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज की स्मेल से इरिटेशन होना, या किसी भी चीज की स्मेल अच्छी लगना, या सडनली जो फूड आप नहीं खाते उसकी क्रेविंग होना, ये भी आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। चौथा, ब्लॉटिंग होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ब्लॉटिंग, पेट एकदम से इतना फूला हुआ और टाइट फील होना, बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के बदलाव आते हैं, उस वजह से भी हमें, ये हार्मोन्स की वजह से भी हमें ऐसा फील होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लॉटिंग इज अ वेरी नॉर्मल सिम्टम। तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ 2 महीने की प्रेगनेंसी है, इतनी फुलावट सडनली पेट में आ जाती है, तो ये भी बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है। पांचवा, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ही थिक होना और उसमें बिल्कुल भी स्टिकनेस ना होना, वो बहुत ही नॉर्मल होता है, एक तार जैसा, एक गाढ़े रंग का 1 या 2 ड्रॉप आता है, नॉर्मल पैंटी लाइनर्स पे वो दिखाई देता है। ये भी अर्ली प्रेगनेंसी के ही आपके सिम्टम्स है, जो कि प्रोजेस्टेरोन रेज होने की वजह से ही होता है। तो ये कुछ सिम्टम है जिनकी वजह से कंफर्म होता है कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है। इसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चक्कर आना, सिर एकदम से घूमना, या वॉमिट आना, या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट के एकदम से निपल का कलर गहरा हो जाना, या पेट के ऊपर छोटी सी लाइन दिखाई दे जाना, ये भी आपके अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो हाँ, ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है ये किसी रिसर्च या फिर एक पर्टिकुलर किसी के द्वारा बताए गए नहीं है, ये पेशेंट के अनुभव जो वो साझा करते हैं उनके हैं, और या फिर जो मैं अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में पेशेंट से सुनती हूँ या जो मैंने फील किया है, ये सारी वही है। सो अगर आपको ये अर्ली सिम्टम्स आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका इनफर्टिलिटी जर्नी क्रॉस कर चुके हैं, या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं फर्टिलिटी का, इन बिटवीन आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं, तो आप टाइमली अपने डॉक्टर को बताइए, या आप अपना बीटा HCG टेस्ट जरूर करवाइए, सो दैट आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्रेगनेंसी को सस्टेन बनाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप टाइमली लें और आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने सक्सेस रहे। धन्यवाद।